प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? त्रिशूल छोड़कर स्त्री का वेश धारण कर रहे हैं। देवी, आज मेरी एक पुत्री भयंकर संकट में है। वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। उसे इस समय किसी देव की नहीं, एक मां की आवश्यकता है। आखिर क्यों तीनों लोकों के स्वामी महादेव को स्वयं स्त्री का रूप धारण करना पड़ा? कौन सी ऐसी पुकार थी जिसने कैलाश तक को हिला दिया? दक्षिण दिशा में कावेरी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में भवानी नाम की एक युवती रहती थी। वह शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाती और बस एक ही प्रार्थना करती, प्रभु संकट में मुझे अकेला मत छोड़ना। समय बीता, वह गर्भवती हुई। प्रसव का समय निकट आया तो उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन उसी सप्ताह भयंकर वर्षा हुई। कावेरी नदी उफान पर आ गई। रास्ते टूट गए और उसकी माँ नदी के उस पार फंस गई। रात गहरी थी, बिजली चमक रही थी। घर में भवानी अकेली थी। तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दर्द बढ़ता गया। आंसुओं से भरी आंखों से वह जमीन पर बैठ गई और पुकारने लगी, महादेव मेरी रक्षा करो। उसकी आवाज तूफान में खो गई, लेकिन उसकी भक्ति कैलाश तक पहुँच गई। उसी क्षण महादेव ने मातृरूप धारण किया। साड़ी पहने ममता से भरी आंखों वाली एक स्त्री बनकर वे उसके द्वार पर पहुंचे। दरवाजा खुला, सामने उसकी माँ खड़ी थी। बेटी डर मत, मैं आ गई हूँ। भवानी ने बिना संदेह अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। उस रूप में स्वयं शिव ने उसे सहारा दिया और सुरक्षित प्रसव कराया। कुछ ही देर में बच्चे की रोने की आवाज गूंज उठी। भवानी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। रात भर वह माँ उसके पास बैठी रही, उसे संभालती रही, नवजात को गोद में झुलाती रही। सुबह वर्षा थम गई। तभी असली माँ दौड़ती हुई पहुंची और बोली, बेटी मैं रात भर नदी पार नहीं कर सकी। भवानी स्तब्ध रह गई। उसने कमरे में देखा, वहाँ कोई नहीं था, बस मोगरे की हल्की सुगंध और दीवार पर शिव की तस्वीर के पास चमकती आभा। तभी उसे समझ आया, रात भर उसके पास कोई और नहीं, स्वयं उसके महादेव थे। उस दिन उसे अनुभव हुआ कि सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भगवान को भी माँ बनकर आना पड़ता है। यदि आपको भी विश्वास है कि सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कमेंट में अवश्य लिखें, जय शिव शंभू।